हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों पर बात करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है। फ्रेंड्स, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, बीएसटीसी या पीटीटी या सीईटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मैंने जितने भी सवाल लिए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो आपको आने वाले एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं रत्न मंदिर, प्रकाश मंदिर, लालचंद उस्ता या फिर शरद मंदिर। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो हवा महल है इसका निर्माण 1799 में शहीद प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था और ये 5 मंजिला है। इसकी पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1799 में शहीद प्रताप सिंह द्वारा निर्मित 5 मंजिला भव्य इमारत, जिसमें 5 मंजिलें हैं कौन कौन सी? पहली शरद, दूसरी रत्न मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर और पांचवी है हवा मंदिर। और इसका निर्माण जो है वो उस्ताद लालचंद कारीगर द्वारा कराया गया था। तो ये थी इसकी व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने, हवा महल की डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की गई थी? ऑप्शन है जय सिंह, रतन सिंह, लालचंद उस्ता या फिर हरि सिंह। तो फ्रेंड्स, हवा महल की डिजाइन लालचंद उस्ता के द्वारा तैयार की गई थी। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है सरड़ा पानी की बावड़ी, बटाड़ू का कुआं, रानी जी की बावड़ी या फिर महिला बाग का जालरा। तो फ्रेंड्स, रेगिस्तान का जल महल जो कहा जाता है बटाड़ू के कुएं को कहा जाता है, जो कि बाड़मेर में स्थित है। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। बटाड़ू का कुआं जो कि बाड़मेर में है, ये बटाड़ू ग्राम में आधुनिक पाषाण कला से बना संगमरमर का कुआं दर्शनीय है, इन्हीं के देखने जैसा है और इसे रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? तो ऑप्शन है जल महल पैलेस, माधवेंद्र पैलेस, सरिस्का पैलेस या फिर उम्मेद भवन पैलेस। तो ये जो स्कल्पचर पार्क है फ्रेंड्स, ये जल महल पैलेस में स्थित है। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके सामने, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस महल में कराया गया था? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ किले में, मेहरानगढ़ किले में, जैसलमेर किले में या फिर नाहरगढ़ किले में। तो फतेह प्रकाश महल का निर्माण चित्तौड़गढ़ किले में करवाया गया था। सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन हैं जयपुर, अजमेर, बूंदी या फिर टोंक। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी जो है ये राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपके सामने, आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या फिर मिर्जा राजा सोय जय सिंह। तो आमेर महल में दीवाने आम का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है कोटा, झालावाड़, जयपुर या फिर बूंदी। तो फ्रेंड्स, 84 खंभों की जो छतरी है ये स्थित है बूंदी में। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 आपके सामने, नीचे कुछ क्षत्रिय और उनके स्थलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है कोट पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, 80 खंभों की छतरी बूंदी या फिर मामा भांजा की छतरी जोधपुर। तो इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 80 खंभों की छतरी बूंदी में नहीं बल्कि 80 खंभों की जो छतरी है फ्रेंड्स ये अलवर में स्थित है और बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 आपके सामने है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? ऑप्शन है अलवर, धौलपुर, जोधपुर या फिर प्रतापगढ़। तो फ्रेंड्स, मूसी महारानी की जो छतरी है ये स्थित है अलवर में, जो कि 80 खंभों की छतरी है। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11,
मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की सत्रिया कहाँ पर अवस्थित है? तो ऑप्शन है मंडोर जोधपुर, आहड़ उदयपुर, नाथद्वारा राजसमंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह और करण सिंह की जो सत्रिया हैं फ्रेंड्स, ये आहड़ उदयपुर में स्थित है। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राव मालदेव की सत्री निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन है कोटा, जोधपुर, जालोर या फिर जैसलमेर। तो फ्रेंड्स राव मालदेव की जो सत्री है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। राव मालदेव की सत्री फ्रेंड्स जोधपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। सेनापति की सत्री, मामा भांजा की सत्री, किरत सिंह सोडा की सत्री, गोराधाय की सत्री, राव मालदेव की सत्री, कागा की सत्री, ये जो सत्रियां हैं ये सभी जोधपुर में स्थित सत्रियां हैं। अगला सवाल है कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में किसकी स्मृति में जो है एक छोटी सत्री का निर्माण करवाया गया था? ऑप्शन है मीरा, रायदास, महाराणा कुंभा या फिर महाराणा संग्राम सिंह प्रथम। तो कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में किसकी स्मृति में जो है वो एक छोटी सत्री का निर्माण करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। रैदास की स्मृति में जो है वहां पर एक छोटी सत्री का निर्माण करवाया गया था। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके सामने। निम्नलिखित में से असत्य तथ्य को पहचानिए। मुंशी महारानी की सत्री अलवर, गोपाल सिंह की सत्री करौली, राम गोपाल पोद्दार की सत्री रामगढ़, राम गोपाल पालीवाल की सत्री बीकानेर। तो इनमें से जो असत्य कथन कौन सा है उसकी हमें पहचान करनी है। तो फ्रेंड्स राम गोपाल पालीवाल की सत्री जो है वो बीकानेर में नहीं है, बल्कि ये जो पालीवालों की सत्रियां जो भी है फ्रेंड्स वो सारी जैसलमेर में है। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर झुंझुनू। तो फ्रेंड्स ये जो पटवों की हवेलियाँ हैं ये जैसलमेर में स्थित है। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है कोटा, झालावाड़, बूंदी या फिर मंडावा। तो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की जो हवेली है फ्रेंड्स ये कोटा में स्थित है। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सालिम सिंह जी की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बाड़मेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ या फिर जैसलमेर। तो सालिम सिंह जी की हवेली और नथमल की हवेलियाँ फ्रेंड्स ये स्थित हैं जैसलमेर में। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है नवाब वाजिद अली शाह, नवाब आमिर खान, नवाब बिरजिस कद्र या फिर नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। तो टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का जो निर्माण है फ्रेंड्स नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान के द्वारा करवाया गया था। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 आपके सामने। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है स्वाई मान सिंह, स्वाई जय सिंह प्रथम, स्वाई जय सिंह द्वितीय या फिर स्वाई प्रताप सिंह। तो जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण 1799 में स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने। निम्न में से कौन सी झील में जग मंदिर व जग निवास महल बने हुए हैं? ऑप्शन है फतेह सागर, पिछोला झील, आना सागर या फिर जयसमंद झील। तो फ्रेंड्स जग मंदिर और जग निवास महल जो हैं बने हुए हैं पिछोला झील के अंदर। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी अपनी राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित 20 महत्वपूर्ण सवालों की क्लास। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।